दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करे तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो महान टीमों के बीच एक से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया, जहां सबसे इंपॉर्टेंट मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी, लेकिन दोस्तों दोनों ज्यादा बल्लेबाजी नहीं कर पाए और मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल तो बारिश में पूरी तरह से रद्द हो गया। जहां ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पहले दिन 13.2 ओवर खेल रही थी, केवल 28 रन बना पाई थी। ऐसे में दूसरा दिन काफी इंपॉर्टेंट था। तो बता दें, जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब तो हुआ उसे तो कोई भूल ही नहीं सकता था। जी हाँ, भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट चटकाने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन दोस्तों पहले 3 ओवर में एक बार फिर भारतीय गेंदबाज नाकाम रहे, जहां 16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 31 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों तभी जब पूरे हिंदुस्तान में निराशा छाई हुई थी, जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा मैच चमत्कार दिखाया, जहां 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जहां बुमराह की रॉकेट बॉल ख्वाजा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं की और एक कमाल का कैच लपककर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया, जहां उस्मान ख्वाजा 54 गेंद पर 3 बेहतरीन चौकों की बदौलत 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। दोस्तों, अब उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए मार्नस लबुशेन आए थे। जसप्रीत बुमराह की बदौलत टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में आकाशदीप की पहली गेंद पर चौका लगाकर तो मैक्सवेनी ने भारत की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया था, क्योंकि ये खिलाड़ी भी कमाल की फॉर्म में लग रहा था। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार फिर बुमराह यमराज बनकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, इस बार 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर मैक्सवेनी को भी अपने जाल में फंसाया। जी हाँ दोस्तों, जहां बुमराह की घातक गेंद सीधा बल्लेबाज मैक्सवेनी के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई और स्लिप में विराट कोहली ने सुपरमैन की तरह बेहतरीन कैच लपककर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां मैक्सवेनी भी केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चल दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर वापस जा चुके थे और दूसरे दिन की सुबह तो टीम इंडिया के लिए बेहद सुहानी हो गई थी। भारत को लगातार 2 विकेट मिले थे, वो भी जसप्रीत बुमराह ने दिलाए थे। 19 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। ऐसे में अब मैदान में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की डूबती नैया पार लगाने के लिए आ चुके थे। अब मैदान में ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे महान टेस्ट खिलाड़ी थे और दोस्तों ऐसा क्यों माना जाता है, ये भी उन्होंने बहुत जल्द दिखाया। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी तो मैदान में चट्टान की तरह डट गए। बुमराह के आकाशदीप मोहम्मद सिराज भी उनके सामने बेबस नजर आए। 22वां ओवर लेकर आकाशदीप की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को 22 ओवर में ही 51 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों खिलाड़ी लाजवाब फॉर्म में लग रहे थे। कंधे से कंधा मिलाते हुए ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ा रहे थे और दोस्तों जल्दबाजी में भारतीय गेंदबाज गलती भी कर रहे थे। 27वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने चौथी बॉल पर एक जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन वो बल्लेबाज क्या विकेट कीपर के ऊपर से चली गई और ऑस्ट्रेलिया को फ्री के 5 रन मिल गए थे, जिसके चलते 28 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन बना लिए थे। ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दरमियान उनकी मोहम्मद सिराज से बहस भी हो जाती है। मामला काफी गर्मा चुका था। गेंद और बल्ले के बीच हमें काफी जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों तभी रोहित का प्लान काम कर गया और 34वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी ने अपनी दूसरी गेंद पर मार्नस लबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया, जहां नीतीश की खतरनाक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे खड़े स्लिप में विराट कोहली ने सुपर हीरो बनते हुए एक बेहतरीन कैच लपककर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी थी। जहां लबुशेन आज केवल 55 गेंद खेलकर 12 रन बना पाए थे और 34 ओवर में 75 रन ही बने थे और ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने आए थे ट्रेविस हेड, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से आतंक मचाना शुरू कर दिया। नीतीश रेड्डी के खिलाफ ही चौका लगाकर उन्होंने इस गेंदबाज को सजा दी, तो 2 ओवर बाद ही बुमराह की गेंद को चौके के लिए मारकर इस खिलाड़ी ने बता दिया कि वो आज भी रुकने का नाम नहीं लेने वाले। फिर उसके बाद तो स्मिथ के साथ मिलकर मानो वो चट्टान की तरह डट गए। 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों तक पहुंचा दिया, तो 42 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी और देखते ही देखते 43 ओवर में 104 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया और तभी लंच ब्रेक भी ले गया। और जहां ये सेशन तो अब तक टीम इंडिया के नाम था। लंच ब्रेक के बाद जब दोनों टीमें मैदान में उतरी तब टीम इंडिया का एक ही लक्ष्य था, जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को 3-4 बड़े झटके देकर उनकी पारी को समाप्त करना। लेकिन यह काम इतना आसान तो नहीं था। आते ही पहले ओवर की शुरुआत ही बुमराह के खिलाफ स्मिथ ने चौका लगाकर कर दिया और बता दिया कि वो टीम इंडिया पर बिल्कुल भी रहम करने वाले नहीं है।
दूसरी तरफ उनके साथ ही ट्रेविस हेड एक बार फिर टीम इंडिया की नाक में दम कर रहे थे। 48वां ओवर लेकर आए बुमराह की दूसरी गेंद पर हेड कोच ने चौका मारकर अपने खतरनाक इरादों को जाहिर कर दिया था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की दमदार साझेदारी भी हो चुकी थी। तभी रोहित ने तेज गेंदबाजों को रोककर रविंद्र जडेजा का रुख किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हेड ने तो जडेजा का स्वागत ही लगातार चौका लगाकर किया था, तो अगले ही ओवर में आकाशदीप को स्मिथ ने बाउंड्री के दर्शन करा दिए। 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। ये दोनों मैदान में पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और उसके बाद तो उन्होंने सीधा टेस्ट मैच को T20 में बदलकर टीम इंडिया पर हमला बोल दिया था। जडेजा के खिलाफ 55वें ओवर में हेड ने लगातार एक के बाद एक 2 खतरनाक चौका मारकर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया काफी ज्यादा मुश्किल में आ चुकी थी। तो दोस्तों वो मोमेंट भी जल्द आया जब रेड हॉट फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड ने सिराज की गेंद पर 2 रन लेकर अपनी शानदार 50 भी पूरी कर ली। ये खिलाड़ी तो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। इन दोनों के बीच की साझेदारी लंबी और लंबी होती जा रही थी। 60 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 170 रन बना लिए थे। तो दोस्तों 62वें ओवर में तो मोहम्मद सिराज की धज्जियां उड़ाते हुए हेड कोच ने चौका और फिर एक तूफानी छक्का उड़ाकर भारतीय खेमे में आतंक मचा दिया था। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए स्टीव स्मिथ ने भी 127 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। भारतीय क्रिकेट टीम की हालत खराब लग रही थी। तो दोस्तों 65वां ओवर लेकर आए जडेजा की पहली गेंद पर चौका मारकर हेड ने ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब तो ये खिलाड़ी अपने शतक की तरफ बढ़ चला था, लेकिन तभी टी ब्रेक हो जाता और टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 70 ओवर में 234 रन बना डाले थे। उसके बाद भी रुकना क्या था वो तो उन्हें आता ही नहीं था। अब तो ये केवल चौके से ही डील कर रहे थे। 72 ओवर में आखिरी गेंद पर चौका मारकर स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को 250 रनों तक पहुंचा दिया। तो 73वां ओवर लेकर आए जडेजा के ओवर में दोनों ने बारी बारी 2 खतरनाक चौके ठोक दिए। अब तो ये दोनों हर तरफ से केवल गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। पूरा हिंदुस्तान हैरान परेशान और निराश नजर आ रहा था। 80 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 297 रनों तक पहुंच चुका था। स्टीव स्मिथ भी अपने शतक के बेहद करीब थे और 80 ओवर होते ही टीम इंडिया ने तुरंत नई गेंद भी ले ली थी। हालांकि उसका कुछ खास फायदा होता टीम इंडिया को दिख नहीं रहा था, क्योंकि नई बॉल आते स्टीव स्मिथ ने आकाशदीप के खिलाफ चौका मारकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी की और ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। 82 ओवर हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 313 रन बना लिए थे और जैसी मैच की सिचुएशन थी, ऑस्ट्रेलिया भारतीय क्रिकेट टीम पर पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। अब टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे मैच में जिंदा रहने के लिए, क्योंकि दिन का खेल खत्म होने तक यदि ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन बना लिए तब तो भारत का मैच जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो चला था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी ये टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार और नई खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।